नाभि से श्वास। नाभि से श्वास का संबंध आध्यात्म से बिल्कुल नहीं है, ना ही ये परमात्म प्राप्ति में कोई सहयोगी है। नाभि से श्वास लेने से शारीरिक सहजता उपलब्ध होती है। नाभि से श्वास लेना प्राकृतिक श्वास है। नाभि से श्वास लेने से मानसिक संतुलन भी बनता है। उससे हमें हमारी चिंताओं को कंट्रोल करने में सहयोग मिलता है। नाभि से श्वास लेने पर आप कई बीमारियों से दूर हो जाते हैं। नाभि से श्वास लेना एक प्राकृतिक श्वास का तरीका है। जैसे जैसे नाभि से ऊपर श्वास उठता है, वैसे वैसे जीव तनाव का शिकार होता चला जाता है। तो हमें करना क्या है? हमें कोई प्राणायाम नहीं करना, हमें हमारी श्वास को रीसेट करना है। जैसे पहले बचपन में नाभि से चला करती थी, अब हमें वापस नाभि से चलाना है। तो नाभि से चलाने के लिए हमें करना क्या होता है? हमें दिन में कम से कम 3 बार, जैसे सुबह, दोपहर, शाम को 50 से 100 बार नाभि से श्वास लेना है। इससे ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है नाभि के श्वास पे। तो 2 से 3 महीने में हमारी श्वास नाभि से ही सेट हो जाती है, फिर वो नाभि से ही चलती। लेकिन यह काम आपको ताउम्र करना है। दिन में 3 बार नाभि से श्वास लेना है आपको, 50 से 100 बार। सुबह 50 से 100 बार नाभि से श्वास लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर शाम को लिया। नाभि से श्वास कैसे लिया जाता है? बिल्कुल सहज होकर। श्वास को खींचना नहीं है, ना ही खींचकर बाहर निकालना है। सहजता से ये ध्यान रखें कि श्वास पेट में भर रहा है और सहजता से निकल रहा है। दोनों ही, श्वास लेते वक्त और श्वास निकालते वक्त, किसी भी तरह का खिंचाव और किसी भी तरह का प्रयास आपको प्रतीत नहीं होना चाहिए। हमको कोई प्राणायाम नहीं करना है, लेकिन आप दिन में 3 बार ये करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप शांत होते जा रहे हो मानसिक रूप से। शरीर की कई सारी बीमारियां आपसे बाहर होती जा रही हैं और जो नशे की लत है आपकी, जो भी नशा आप करते हो, वह आपसे दूर होता चला जाएगा। तो शारीरिक शुद्धि के लिए नाभि से श्वास की जो प्राकृतिक पद्धति है, जो हमें प्रकृति से मिली है, वह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। मैं पहली साधना में इसको भी ऐड किया है। जब कोई मुझसे पहली साधना लेता है तो मैं नाभि के श्वास की पद्धति भी उसको बताता हूँ। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें किसी तरह का कोई प्रयास नहीं है, लेकिन यह आध्यात्म में सहयोग नहीं करती। आध्यात्म में तो परमात्मा के गुणों से जुड़ना ही सहयोग करता है, लेकिन किसी को शारीरिक और मानसिक सहजता में उन्नति चाहिए। शारीरिक और मानसिक सहजता आध्यात्मिक सहजता, आत्मिक सहजता से बिल्कुल भिन्न है। आत्मिक सहजता जीव को अमर सहजता देती है और शारीरिक और मानसिक सहजता आपकी सांसारिक सहजता है। तो सांसारिक सहजता को उपलब्ध रहने के लिए आपको सहजता से दिन में 3 बार, 50 से 100 बार नाभि से श्वास लेना होता है। बिल्कुल सरलता से, सहजता से। श्वास को खींचना नहीं है, उसमें प्रयास नहीं लगाना है। श्वास आसानी से लो, पेट भर जाए, फिर श्वास को छोड़ दो आसानी से। जितना रुकती है वह अपने सहज समय के लिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा रोक कर रखो या जल्दी निकाल दो। जितना सहज समय के लिए वो श्वास रुकती है, उतना श्वास को अंदर लेकर फिर बाहर निकाल देना है। मतलब श्वास जब अंदर लो, पेट भरे, नाभि बाहर निकले, और श्वास जब बाहर निकालो तो पेट अंदर जाए सहजता से। ये सब सहजता से करना है, इसको प्राणायाम नहीं बनाना है। प्राणायाम में प्रयास है, इसलिए वह आपकी श्वास को रीसेट नहीं करता। जब दिन में 3 बार ऐसा करोगे तो आपकी पूरे 24 घंटे श्वास 2 महीने के बाद, जब यह अभ्यास आपका 2 महीने हो जाएगा, तो 2 महीने के बाद 24 घंटे ही नाभि से श्वास चलेगी और आप देखोगे आप हंसमुख होते जा रहे हो। चिंताओं का आप पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और मानसिक
क्लेश कलह घट जाएगा और लोगों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार आपका हो जाएगा। धन्यवाद।